हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू और गुड। तो इवनिंग का टाइमिंग हो गया था और हम गए थे भाई किसी काम से बुटीक पर। तो हम अपने सूट्स वगैरह दे के आए थे। तो वहाँ से आने के बाद अभी गुड़िया को लग गई थी भूख, क्योंकि उसको 2-3 दिन से वायरल फीवर हो गया था। तो आज उसको काफ़ी रिलीफ था फीवर से। तो उसका मुंह इतना कड़वा हो रखा था। तो इससे पहले मैंने इसको गुआवा दिया था दोपहर को। तो अब उसने बोला कि मम्मा मुझे अभी मैंगो खाना है, क्योंकि मैंगो में ना थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे थोड़ा मीठापन मुझे मिलेगा। और ये मैंगो दिखने में तो बाहर से थोड़े से हार्ड हैं, कच्चे कच्चे से लग रहे हैं, बट इनका टेस्ट काफ़ी यम्मी यम्मी है, मीठा है इसका काफ़ी टेस्ट। तो मुझे लगा कि चलिए मैं इसको कट करके दे देती हूँ, फ्रूट चाट इसकी मैं बना देती हूँ, तो थोड़ा सा उसका मन खुश हो जाएगा ये खाने के बाद। और वैसे इतना कच्चा भी नहीं था, बाहर से जब मैंने इसको पील किया तब मुझे थोड़ा सा कच्चापन लग रहा था। तो मेरे बच्चे के ना 2 ही 3 दिन में आप देख लीजिए कैसी इसका ना चेहरा बिल्कुल उतर गया है मेरे बेटे का। बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ़ माँ बाप को ही होती है। और भी मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा हंसता खेलता रहे, भले ही ये कितनी शैतानियाँ करे। तो अब उसके लिए मैं थोड़ा सा ये लेने के लिए आई थी फ्लैक्स इसका नाम क्या है वगैरह, तो भैया? थोड़ा सा उसका मन ठीक हो जाए शायद। मक्का परमल। और ये बाजरा। बाजरा भुना हुआ है, मक्का परमल बाजरा सही है बच्चों के लिए अपना। तो ये भैया डेली इवनिंग में आते हैं 5 और 6 के बीच में, और इनके पास जैसे हल्के फुल्के से नाश्ता रखते हैं, कटोरी वगैरह, फ्लैक्स, हरी मटर, मुरमुरे, और ये देखें नमकीन भी रखते हैं, रेड चिली वाले भी और प्लेन भी। तो बस ऊपर से हम इसको ये लो। देखते रहते भैया को, जब हमारा मन करता था तो भी देने आ जाते हैं। लेकिन आज ये थोड़ा दूर चले गए थे तो मुझे लगा कि यार ये थक जाते, तो इसलिए मैं ही खुद लेके आई हूँ। और बस अभी मैं इनको ना डब्बे में डाल देती हूँ। थोड़े से मैं लेके आई हूँ, तो 10-20 रुपए के। तो ज़्यादा मैं नहीं ले गई थी, क्योंकि फिर ये बच्चे ना इसी को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनको फ्रूट्स का और खाने का दूध का टाइम होता है तो ये इनको लेके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी लेके आई हूँ जस्ट अभी के लिए ही। तो क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा भी आने वाला है, तो वो आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ वही उसका भी मुँह चलता रहता है। तो हल्के फुल्के उसको भी स्नैक्स इस तरीके से चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं बस इसको कर देती हूँ इसमें ट्रांसफ़र। तो देखिए ये थे मक्का टाइप कुछ बता रहे थे भैया, तो ये रोस्टेड मक्का है और काफ़ी अच्छे लगी। ये थी हरी मटर, जो कि बिल्कुल ही थोड़ी सी दी है भैया ने 10 रुपये की। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये लेके आई थी मैं फ्लैक्स, और कल मैंने इन फ्लैक्स की बनाऊंगी नमकीन, जो कि मैं जब अपने घर जाती हूँ हरियाणा तो वहाँ पर ये वाली इसकी भेलपूरी मिलती है जो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो कल मैं इसकी बनाऊँगी भेलपूरी, ये मैं लेके आई हूँ इसीलिए। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सारे डाल के रख दिए, तो गुड़िया ने इसमें से कुछ भी नहीं खाया। तो चलिए आज इसका श्रीगणेश करते हैं। तो भाई कल मैंने ना अपने जो पुराने कपड़े थे तो मैंने वो बर्तन वाले को दे दिए थे, तो उसके लिए उसने मुझे भैया रो गई, उसने मुझे कढ़ाई दिया, और उसको मैंने इतने सारे कपड़े दिए हैं, लेकिन फिर भी उसको ये रहती कि मत दीदी और दो। तो ये मैंने छोटी सी कढ़ाई ली थी। बाकी देखिए ये बिल्कुल लाइट वेटेड कढ़ाई है, कोई ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको नहीं चला सकते, क्योंकि ये ना तो अच्छे से साफ़ होएंगी, जल भुन जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगा कि इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें दूध की चीज़ें मैं इसमें प्रेफर करूँ। तो चलिए दूध शुभ होता है, मीठा शुभ होता है, तो बट इसमें हमने चीनी तो डालनी नहीं है। तो अभी बेटा दूध लेके आया था, तो बस उसका मैंने 1 किलो दूध का मैंने पनीर बना दिया है। तो भैया क्वांटिटी पनीर की इतनी कम बनती है ना, 70 से 75 रुपये किलो का ये वाला दूध है, और ये इसकी क्वांटिटी आप देखेंगे तो 1 कटोरी पनीर भी नहीं बनता। क्योंकि उसको डेली के लिए ना मैं उसको पनीर देती हूँ, कभी वो बाहर से भी ले आता है, लेकिन अभी मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही, जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं घर पे ही मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी आलू चाट बना रही हूँ। तो आलू को मैंने अभी इसमें रख दिया है एयर फ्रायर में, तब तक ये इसमें फ्राई होंगे। तो यहाँ पर मैं इसका पनीर का जो एक्सेस वाटर था वो मैं इसका निकाल देती हूँ। निकालने के बाद ये मेरे पास पनीर को स्टे करने के लिए इस तरीके का ये मैंने मंगवाया था, अमेज़ोन से मंगवाया था, और काफ़ी अच्छा है। तो इसको सारे को पानी वगैरह इसका निकाल के इसमें मैं डाल दूँगी पनीर को, और फिर इसको कुछ देर के लिए बाहर ही रखा रहने दूँगी। और अगर आपको इसकी भुर्जी बनानी है तो आप इसको 5 to 10 मिनट्स के बाद आप इसकी भुर्जी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 किलो पनीर का भाई इतना सा पनीर बना है। तो बस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हैवी चीज़ मैं कुछ रख दूँगी। तो यहाँ पर ये हैवी सा है मेरे पास कंटेनर, तो वो मैंने इस पर रख दिया था। तो इसी बीच में अब हम पी लेते हैं अपनी चाय, और बीच में आ गया था मेरा ऑर्डर। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर में क्या आया है। तो आज और कई बार है ना मेरे को टाइम नहीं लगता, तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट डे मैं ऑर्डर अपना ओपन करूँगी, और कई बार चीज़ें गलत भी आ जाती हैं या
टूटी फूटी चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन चीज़ों पे ना, कि जब हम पैसे लगा के हम कोई चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं तो चलिए अभी हम मुझे लगा कि चलिए अभी ही मैं इनको ओपन करके देख लेती हूँ। तो मैंने 3-4 चीज़ें ऑर्डर की थी, तो ये आई है मेरी घुंघरू वाली बैंगल्स, जो कि अभी हमारे तीज सेलिब्रेशन में भी काम आने वाली हैं। अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे किसी न किसी सूट या साड़ी पर हम इनको डालेंगे, जो जिससे कि हमारी बैंगल्स को ना एक न्यू लुक मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने घुंघरू वाली बैंगल्स मैंने मंगवाई थी गोल्डन शेड में, मेरे पास पहले भी थी, और ये मैंने यार सिल्वर मतलब वाइट शेड में मैंने मंगवाई है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये इसकी क्वांटिटी थी मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वांटिटी थी, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इनको एज इट इज़ आप इनको भी पहन सकते हैं, या आप इनको अपने बैंगल्स में आगे पीछे लगा कर भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए भाई, और आ गई हमारी गुड़िया रानी। तो इसने ना, इसको लग रहा था कि मम्मा मुझे भी पहनाओ, तो इसका मन खुश करने के लिए मैंने इसको भी पहना दिए ये घुंघरू वाली चूड़ियाँ। इसका मन काफ़ी उदास है फीवर की वजह से ना, इसका मन खुश नहीं है। तो बस अभी हमने इसको ओपन किया था और अपनी इंजॉय की है हमने गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। तो बस चाय पीने के बाद अभी पूजा वगैरह करेंगे, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया और इवनिंग में ढेर सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ हमने माता रानी की जोत भी जगा दी है, और जोत जगाने के बाद अभी एक बार बाहर का भी मौसम चेक कर लेते हैं कि कैसा मैं सोचू मौसम है। कैसी ये सेंसर वाली लाइट्स हैं। सोलर लाइट है, सुबह चार्ज हो जाए लाइट धूप में, रात में चल रहा है। सोलर लाइट है, और सुबह फिर सुबह चार्ज होकर बंद हो जाए धूप आते। समझी नहीं मैं, तो फिर सुबह भी तो चलनी चाहिए ना। क्यों जलेगी, सुबह चार्ज नहीं होएंगी। अच्छा हटियो साड़ी एक बार, सुबह चार्ज होकर पूरी रात जलेंगी हैं। वैसे तो अच्छी लग रही है। तो ये है हमारी सोलर लाइट, और जो मुझे पता भी नहीं था भाई, मैं कहीं मार्केट गई थी और हस्बैंड ने पीछे से ऑर्डर की और ये लगा दी, और मैं इसको टच करने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ से जलेंगे भाई, ये जले नहीं रही थी। और जैसे ही रात हुई, तो रात होने के बाद ये अपने आप ऑन हो गई, और जब मैंने सुबह उठ के देखा तो ये ऑफ थी। तो अभी बेटे ने मुझे बताया है कि इसका सिस्टम क्या है। ये सोलर वाली लाइट्स हैं, दिन भर होंगी चार्ज और रात को ये जलेंगी। हवा अच्छी चल पड़ी। तो इस लाइट की एक खासियत और पता चली है कि अगर ये है इसका सेंसर, अगर हम इसके सेंसर पर टॉर्च वाली लाइट डालते हैं ना, तो ये वाली लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। फ़ोन है फ़ोन, तो ये भी इसका एक सिस्टम अभी हमें पता चला है। ये देखिए, अभी मैंने आपको शो करके दिखाती हूँ। अभी ये लाइट जल रही है, तो बंद हो गई। हटाओ इसको, हटाओ। अभी जली हुई है, अब इसके सेंसर पे लाइट लगा, जैसे ही सेंसर पे लाइट आती है तो ये ऑफ हो जाती है। ये देखो, ये भी इसका एक क्या बोलते हैं, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। और ये लाइट्स कहाँ से ऑर्डर की हैं ये हमें नहीं पता भाई, बिल्कुल भी हमें सही लगी लगाई मिली है ऐसे ही, ये सही। तो यहाँ पे रात को जैसे हल्की फुल्की लाइट चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पे रोशनी रहेगी। ये देखिए लाइट्स के आसपास, तो रात को यहाँ पर कोई धुआं वगैरह आने से पहले थोड़ा देखेगा कि भैया लाइट है इधर, तो इस तरीके से हल्की फुल्की लाइट आपको मिलेगी। यहाँ पे अंधेरा है, और जहाँ पर हमने लाइट लगाई है यहाँ पर दोबारा से ये देखिए यहाँ पर लाइट है। तो चलिए, अच्छी है चीज़ें, हमें ट्राई करते रहनी चाहिए चीज़ें। और आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। भाई हम सोएंगे और बारिश आएगी, बट हवा अच्छी चल रही है आज। भाई मैं थी बालकनी में, मैं और बेटा हम थे दोनों बालकनी में, और गुड़िया को मैंने ना किसी बात पे गुस्सा कर दिया था, तो उसने हम दोनों को लॉक कर दिया है पीछे बालकनी में ही, उसने हमें लॉक कर दिया है। दिशा ओपन द डोर। ओपन द डोर गुड्डू।
गुड्डू ओपन द डोर। थैंक यू मेरा राजा बेटा। आपने ऊपर ब्लॉक लॉक क्यों किया आपने मम्मा को? दिखा दिखा दिखा। अरे 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 शिवाना बेबी कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की? हाँ? आपके सिर पे बुखार चढ़ गया क्या? सिर पे बुखार चढ़ गया क्या आपके? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके सिर के अंदर बुखार पहुंच चुका है।